ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। ओम शांति। आप सभी का राजयोगा मेडिटेशन के 5वें सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो कितना सुंदर गीत हम सभी सुन रहे थे। परम पिता परमात्मा सदाशिव तेरी महिमा अपरंपार। सचमुच में परमात्मा की महिमा इतनी क्यों गाई जाती है? क्योंकि वो एक ही है जो स्वयं भी महिमावान है और वो हमको भी महिमावान बनाते हैं। हम तो अपनी सारी महिमा खो बैठे थे ना, भगवान के आगे जाकर क्या बोलते थे? आप सर्वगुण संपन्न हो, है ना, आप तो प्रेम के सागर हो, मैं तो तेरी एक बूंद का प्यासा हूँ, है ना। एक बूंद से ही जैसे तृप्त होने वाले थे, लेकिन वो पूरा सागर ही हमारा बन गया और हमें भी अपने समान बनाने के लिए आया है, तो हमको भी अपने जैसा बना रहा है। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं हम सभी, है ना। दिल से ये स्वीकार होता है कि हम कितनी भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। तो चलिए आज के सत्र को शुरू करते हैं। आज का सत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने साधक के बारे में जाना, अर्थात स्वयं के बारे में जाना। फिर हमें जिससे साधना करनी है, जिससे योग लगाना है, उस परमात्मा के विषय में हमने संपूर्ण परिचय जाना कि वो भी मुझ आत्मा की तरह ज्योतिर्बिंदु है, मेरी ही तरह परम धाम निवासी है। तो अपनी और परमात्मा की समानताओं को भी जाना और अंतर को भी समझा कि वो परम आत्मा क्यों है। साइज या प्रकाश की बात नहीं है, उसमें तो हमारे जैसा है, लेकिन गुणों का सागर है वो, है ना। वो एवर प्योर है। तो हम भी ऐसे परमपिता परमात्मा जिनकी हम संतान हैं, उनका दिल से आवाहन करते हैं। आज के सत्र में जानेंगे कि मैं आत्मा अपने उस परमपिता परमात्मा के साथ कैसे अपना कनेक्शन जोड़ सकते, वो योग की विधि क्या है। सभी जानने के लिए उत्सुक है ना। तो चलिए बहुत अटेंशन से सीधे बैठकर परमात्मा का आवाहन करते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान मस्तक के बीच में चमकते हुए अपने दिव्य स्वरूप पर लेकर जाएंगे। मैं आत्मा सफेद प्रकाश का सितारा भ्रिकुटी के मध्य में चमक रही हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं ज्योति पुंज आत्मा, गुणों का पुंज हूँ, शक्तियों का पुंज हूँ, परमात्मा की संतान। दिल से आवाहन करते हैं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर हम सबके मध्य अपना ज्ञान प्रकाश लिए आए और हमारे मन में वो प्रकाश उज्ज्वलित करें, जिससे हम उनके साथ जुड़ सकें। विजुअलाइज करें परमात्मा की किरणें हम पर केंद्रित हैं और हम उनके प्रकाश के केंद्र में एकदम एकाग्र है। मन एकदम शांत है, मेरी बुद्धि स्थिर है। और आज के सेशन को लेने के लिए मैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली
बिल्कुल तैयार हूँ। ओम शांति। चलते हैं आज के सत्र की ओर। आज हमारा 5वां दिन राजयोग मेडिटेशन का, लेसन 3, राजयोग की विधि जानेंगे। तो जब हम योग की बात करते हैं तो कई प्रकार के योग हमारे सामने आते हैं। मुख्यतः हठ योग, जिसमें हम आसन प्राणायाम करते हैं। फिर है संन्यास योग, जो घर बार छोड़ के माला फेरते तपस्या करते। फिर है भक्ति योग, है ना, जिसके अंदर भावना प्रधान होती है। फिर है ज्ञान योग, जो शास्त्रों को पढ़ना, पुस्तकों को पढ़ना, ज्ञान अर्जन करना, वही योग कहलाता है। कर्म योग, जहां पर कर्म को ही योग समझा जाता है। और इन सब से ऊपर है राजयोग, क्योंकि नाम ही राजयोग है, सब योगों का राजा है। और इसलिए भी इसको सभी योगों में सबसे ऊंचा कहा, क्योंकि इसमें ये सारे योग समाहित हैं। आप देखिए, पहले दिन से ही आप ज्ञान ले रहे हैं, तो ज्ञान योग हो गया। और हमने आपको कहा है कि चलते फिरते कर्म करते हमें अपने आप को आत्मा समझना है ना। तो कर्म योग हो गया। फिर संन्यास योग भी है, जिसमें हमें घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी कमजोरियों को, बुराइयों को, पुरानी मान्यताओं को, है ना, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को जो हमें दुख देते हैं, उनका संन्यास करना है। फिर ये भक्ति योग भी है, क्योंकि भावना भी है। बिना भावना के भगवान से नहीं जुड़ा जा सकता। और ये हठ योग भी है। हठ योग उस तरह से नहीं कि मैंने आपको किसी दिन ऐसा नहीं कहा आपको ये आसन करना है, लेकिन हठ का मतलब दृढ़ता, है ना, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने की दृढ़ता। तो ये सारी बातें राजयोग में समाहित हैं। अब योग का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है संबंध, मिलन, कनेक्शन। लेकिन परमात्मा हमको बहुत इजी करके कहते हैं, क्योंकि योग सुनने में ना बड़ा मुश्किल शब्द लगता है। ऐसा लगता है हम घर गृहस्थ में रह के योग कैसे लगाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं योग मतलब है याद करना। और हम में से कोई है जो ये कहे कि याद करना नहीं आता? अभी अगर अपने संबंधियों को किसी को याद करना हो, कहते ही फौरन ही उनकी तस्वीर सामने आती है ना, याद आ जाती है। तो याद करना हमको आता है। अब याद कितनी प्रकार की होते हैं योग? अगर हम फिजिकल चीजों से, भौतिक चीजों को याद करते हैं तो वो भौतिक योग कहलाता है। जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं तो लौकिक योग कहलाता है। जब हम देवी देवताओं से कनेक्ट होते हैं तो अलौकिक योग कहलाता है। और सबसे ऊपर जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो वो राजयोग कहलाता है। अच्छा, अब राजयोग मेडिटेशन सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्शन है वो किसका है? आत्मा का परमात्मा के साथ है। दूसरा, इस लिंक की, इस योग की विधि सबसे ऊंची है, जो आज के सत्र में आप जानेंगे। और इस लिंक से, इस कनेक्शन से सबसे ऊंची प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भगवान को याद करने का कारण क्या होता है? कई कारण से हम याद करते हैं। और देखा जाए, अगर अपने मन को टटोलें तो मुख्य कारण स्वार्थ होता है, जब भगवान से कुछ चाहिए होता है ना? बचपन से ही प्रोग्रामिंग होती है, छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है, आज एग्जाम है, एक दिया चास के जाना, मंदिर में धूप लगा के जाना, आज रिजल्ट आ रहा है, भगवान जी आप बस मेरा अच्छा रिजल्ट दिलवा देना। फिर कई बार हम सौदेबाजी भी करते हैं कि ये प्रसाद चढ़ाएंगे, तो अपने स्वार्थ से याद करते हैं। फिर दूसरा, दुख में याद करते हैं, जब और कोई रास्ता नहीं दिखता तो परमात्मा की याद आती है। कई बार डर से भी याद करते हैं कि अगर नहीं याद किया या इस रिचुअल को नहीं किया तो कहीं हमारे ऊपर कोई आपदा ना आ जाए। और कभी कभी हम नियम रूप से करते हैं, रोज का हमारा नियम है कि हाँ, सुबह उठकर हमने पूजा करनी है, पाठ करना है, मंदिर जाना है, तो नियम से करते हैं, है ना। अच्छा, अब याद कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की याद होती है। पहली होती है परिचय वाली याद, है ना। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, तो सबको तो नहीं, आप सब पर तो नहीं ध्यान देते, लेकिन अगर आपको कोई परिचित मिल जाए तो उस पर आपका टेंशन जाता है। तो जिनका हमें परिचय होगा उन्हीं को तो हम याद करेंगे ना। अपरिचित तो दुनिया में बहुत लोग हैं, उनको क्यों याद करेंगे? अब दूसरा याद होती है संबंध के आधार से, जिनके साथ हमारा संबंध है उन्हीं को याद करेंगे, बाकी किसी को कैसे करेंगे? फिर तीसरी है स्नेह के आधार पे, जिससे जितना हमारा स्नेह होता है उतना ज्यादा उसकी याद आती है।
और चौथा प्राप्ति के आधार पे याद। तो किसी से काम है कुछ तो हमें उसकी याद आती है। कई बार कोई भूले भटके हम किसी को फोन करते हैं तो कह देते हैं ना, क्या बात है आज मुझे कैसे याद किया, क्या काम है। तो प्राप्ति कोई होती है तो उसको याद किया जाता है। अब ये चारों प्रकार की यादें किस प्रकार की याद है? जो परिचय के आधार पर याद होती है वो मेहनत वाली याद होती है। मेहनत वाली अर्थात सोच के आपको उनको याद करना पड़ता है। मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, बेटे की शादी है। अब आप कुछ जो परिचित है आपके जो क्लोज हैं उनका तो फटाफट लिस्ट बन जाता है। फिर थोड़े दूर दराज के रिश्तेदार या जो संबंधी हैं या आपके कांटेक्ट में हैं, याद कर करके अरे हाँ उन्होंने भी अपने बेटे की शादी में बुलाया था, उनका नाम भी लिखो। तो मेहनत करके आप उन्हें याद करते हैं। संबंध के आधार वाली जो याद होती है वो सताने वाली याद होती है। मान लीजिए बच्चे का एडमिशन बाहर दूसरे शहर में हॉस्टल में हुआ है। अब बच्चा बाहर रहता है। अब आज सुबह से फोन भी नहीं लग रहा है, बात भी नहीं हुई है, अंदर से मन ऐसा हो रहा है। तो उसकी याद सताती है। उसके पसंद की कोई चीज बनाएंगे तो उसी की याद आएगी, खाई भी नहीं जाएगी वो चीज। तो ऐसे याद सताती है। अब स्नेह वाली जो याद होती है वो समा जाने वाली याद होती है। जब दिल से किसी से तार जुड़ जाती है ना, किसी लड़की की सगाई हो जाती है, परिवार के साथ बैठी है, टेलीविजन देख रही है, लोग आ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं आसपास, उससे कोई पूछे उसको देखा क्या, तो क्या कहती है? नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे आंखें खुली हुई हैं, सबके बीच में बैठे हो, लेकिन क्योंकि वो होने वाले पति की याद में समाई हुई है उस, है ना। तो इसलिए समा जाने वाली याद, जो आसपास क्या हो रहा है वो भी ना पता लगे, तो वो कब होता है? जब दिल से दिल की तार जुटी हुई होती है, स्नेह भरी याद होती है। और जो चौथी होती है प्राप्ति वाली, वो स्वार्थ भरी याद होती है। जैसे ही मतलब पूरा हुआ और फिर याद भी चली जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी इनमें से भगवान के साथ कौन सी वाली याद है? कौन सी वाली याद है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन सी वाली याद है? मेहनत वाली याद है, क्योंकि अब परिचय तो आपको मिल गया, है ना। पहले भी अपने अनुसार परिचय था, है ना। तो अब परिचय मिला हमको, संबंध हमारा क्या है, स्नेह के आधार से, प्राप्ति के आधार से, कौन सी वाली याद है हमारी भगवान के साथ? सोचिए जरा। तो मेहनत करनी पड़ती है अभी याद में, मेहनत करनी पड़ती है ना। अभी याद तो एकदम से नहीं आती। हम देखो जब हम भगवान की प्रार्थना करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं या कोई पूजा करते हैं, बुद्धि लगती ही नहीं है, इधर उधर भटकती है। और वास्तव में तो अगर भगवान से प्यार है, क्या कहेंगे, भगवान से प्यार है? हाँ, तो फिर तो याद होनी चाहिए। अच्छा चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी आप सभी, जैसे ये एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया मैंने, ठीक है। इसके अंदर एज्यूम कीजिए वो सारे लोग जो आपके परिचित हैं। हाँ, अब परिचय में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन चलो इन दिनों पिछले एक महीने में आप जिनसे मिले, जिन जिन के आपको नाम याद आते हैं, आपके बिजनेस के कांटेक्ट के रिलेशन में, आपके दोस्त, जो भी हैं इस सर्कल में, जितने नाम याद आ सकते हैं उनको लेकर आइए। बहुत सारे नाम आ रहे होंगे, बाढ़ आ रही होगी नामों के, है ना, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, अब इससे एक छोटा सर्कल बनाइए। इस छोटे सर्कल में वो लोग जिनके साथ आपका रोज का उठना बैठना, लेन देन, बातचीत करना है। परिवार से भी हो सकते हैं, व्यापार से भी हो सकते हैं, है ना, संबंधी भी हो सकते हैं। ठीक है। उसमें भी आ गए होंगे आपको रोज के नाम। ठीक है, जिन लोगों से आपको डील करना होता है। अब एक बहुत छोटा सर्कल, ठीक है, ये वो, उनका नाम लेकर आइए। उन दो तीन लोगों का नाम जिनके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जो दिल के बहुत करीब है, जिनके बिना जीवन नहीं सोच सकते। आ गया? आ ही गया होगा, है ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या परमात्मा इनमें से किसी भी सर्कल में आया? हाँ, जिसको हम कहते हैं हमें भगवान से बड़ा प्यार है, जिसको हर दुख सुख में याद करते हैं, वो आया ही नहीं किसी सर्कल में। अब परिचय वाले में भी नहीं आया, आपका रोज का जिसके साथ इंटरेक्शन है उसमें भी नहीं आया, और आपके बहुत करीबी है उसमें भी नहीं आया आप। तो भगवान की याद कैसे रहेगी? इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ती है उसकी याद। बिना मतलब के याद नहीं आती है।
है ना? तो क्योंकि क्यों नहीं आती है? बच्चे की तो याद फौरन आ जाती है। ज़रा सा वो लेट हो जाए, ना आए तो एकदम से याद सताती है, फ़ोन उठाते हैं। क्योंकि भगवान के साथ हमने कोई संबंध नहीं बनाया और बिना संबंध के हमने सिर्फ उसको एक आले में रख दिया, मंदिर गुरुद्वारे में रख दिया और थोड़ी देर के लिए बस पाठ किया, पूजा करी, उतनी देर याद किया, बाकी अपने काम-काज में लग गए। है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब तक आप भगवान के साथ संबंध नहीं बनाएँगे तब तक उसकी याद आपको स्थायी नहीं रहेगी। अच्छा, कौन-कौन सा संबंध हम भगवान के साथ बना सकते हैं? तो मुख्यतः जो हम मंदिर में भी गाते हैं, आरतियों में भी गाते हैं, तुम मात-पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता-पिता, तुम ही हो, है ना? तो माता-पिता का संबंध कि भगवान मेरे माता-पिता और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, जिसको हम बहुत गहराई से अनुभव भी करते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, जब हम बच्चे थे, याद कीजिए, जब हम बच्चे थे, छोटे थे और अपने माता-पिता का हमारे सिर पे साया रहता था हर पल, तो हम कितना प्रोटेक्टेड फ़ील करते थे। कोई भी बात होती थी, उनको जाके कह देते थे, किसी की भी बात होती थी, उनको शिकायत कर देते थे, कुछ भी चाहिए होता था, भागकर कह देते थे, उनकी गोदी में चढ़ जाते थे, उनके आँचल में छुप जाते थे, निश्चिंत रहते थे, है ना? लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं, क्या वो निश्चिंतता हमारे जीवन में है? अब तो सुप्रीम माता-पिता, अगर उसको माता-पिता समझा है अपना, सिर्फ आरतियों में नहीं गाना, सिर्फ मुख से नहीं बोलना, लेकिन अगर सचमुच में उसको समझा है, तो हमारे जीवन में कोई फ़िक्रात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो फ़िक्रातों का टोकरा उठा रखा है ना? तो इसलिए मतलब माता-पिता का संबंध बनाने का मतलब है निश्चिंत हो जाना, वो बैठा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई कर्म नहीं करना, कर्म तो हमें ही करना है, लेकिन चिंता के साथ नहीं करना, व्यर्थ सोचने का काम नहीं करना, वो बैठा है ना, मेरे साथ सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ, मुझे याद है जब हम छोटे थी मैं, तो मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन जब मेरे पापा मेरे साथ होते थे, तो मुझे कहीं भी ले जाओ, मुझे कोई डर नहीं होता था क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ हैं। लाइफ के छोटे-छोटे से लेकर बड़े-बड़े डिसीजंस, है ना? चाहे करियर को लेके था, शादी को लेके था या छोटे-छोटे डिसीजंस भी होते थे। हर बात में ये लगता था कोई मम्मी से बात पूछनी है, कोई पापा से बात पूछनी है और जो उन्होंने कह देना बस येस कर देना। क्योंकि ये पता है इनसे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता, है ना? लेकिन जब अपनी शादी हुई, अपना परिवार हुआ, अपने बच्चे हुए, तो बड़ी फिक्रात हो गई कि इनको कैसे पालेंगे, इनको कैसे वो संस्कार देंगे, है ना? कितनी बाहर कितनी नेगेटिविटी है, क्या करेंगे? ये सारे क्वेश्चन्स मन में आने लग गए। तो चिंता फ़िक्र होने लग गई सारी चीज़ों की, बहुत ज़िम्मेवारी, बोझ महसूस होने लगा। लेकिन जब मैंने ये स्पिरिचुअल नॉलेज ली और मुझे रियलाइज़ हुआ, या एहसास हुआ कि भगवान मेरा माता-पिता है, कैसे वो मेरा माता-पिता है और जब मैंने उनके साथ वो संबंध बनाया, जो लड़की अंधेरे में डरती थी और बचपन में क्या बड़े होकर भी डरती थी। आज आपको मैं बताऊँ, मैं 100 सिटीज़ से भी ऊपर अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ और चाहे 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भी बाहर रुकना भी पड़ता है अकेले होटल में, कभी मुझे 1 दिन भी डर नहीं लगता। क्योंकि ये निश्चय है, ये विश्वास है, वो संबंध मैंने उससे बनाया है, वो परमात्मा पिता मेरा हर पल मेरे साथ है। मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। तो संबंध सिर्फ कहना नहीं है, बनाना है। और ये बात मैं यकीन से आपको कहती हूँ, अगर आपने बनाया तो निभाएगा वो निभाएगा। हाँ, तो इसलिए माता-पिता और बच्चे का संबंध कि मैं उनका बच्चा। लेकिन ये एक अंदर से एक महसूसता होनी चाहिए कि वो है मेरा माता-पिता, ठीक है? हम अपने दिल की हर बात उसके साथ कर सकते हैं। फिर दूसरा संबंध जो है, वो टीचर और स्टूडेंट का। तो परमात्मा हमारा टीचर और मैं उनका स्टूडेंट और मैंने तो आपको पहले दिन ही बताया था कि आपका टीचर कौन है? परमात्मा आपके टीचर हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं, वो मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, सुप्रीम टीचर हमारा सिखा रहा है, तो वो संबंध तो आपका यहाँ कोर्स ज्वाइन करते ही बन गया। तो फिर टीचर खुश कौन से स्टूडेंट से होता है? टीचर उस स्टूडेंट से खुश होता है जो रेगुलर रहता है, जो पंक्चुअल रहता है, जो डेली का होमवर्क करके आता है ना? तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है टीचर की क्योंकि एक्स्ट्रा आशीर्वाद, आशीर्वाद कोई ऐसा नहीं वो कोई उसको टेस्ट पेपर बता देगा, लेकिन आगे से आगे उसकी मदद करेगा, उसे हर बात को समझाएगा। तो परमात्मा हमारा टीचर, ठीक है? अच्छा, तीसरा संबंध जो है हम परमात्मा से बना सकते हैं, वो है गुरु और शिष्य का संबंध। अब आप कहेंगे टीचर और गुरु में क्या फ़र्क होता है? टीचर जो होता है वो दुनियावी ज्ञान देता है,
ठीक है, जिससे हमें दुनिया में रहना आता है, स्किल्स डेवलप कराता है। और गुरु जो होता है वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है। गुरु जो होता है वो कहते हैं ना, जैसे हम तो गुरु के वरदानों में, सतगुरु के वरदानों में पल रहे हैं, तो वो गति सदगति का मार्ग दिखाता है। ठीक है, वैसे तो आजकल गुरु कोई डांस टीचर हो, कोई कोई कला सिखाने वाला हो, उनको भी गुरु कह देते हैं। दुनिया में बहुत तरह के गुरु हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जो गति सदगति दाता है ना, वो एक ही है। वो मेरा गुरु और मैं उनका शिष्य हूं। फिर खुदा दोस्त का संबंध, भगवान मेरा दोस्त। आप देखो अर्जुन ने भी किसको दोस्त बनाया? श्री कृष्ण को। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कोई बात माता पिता से नहीं कह पाते, टीचर से नहीं कह पाते, है ना, किसी और से नहीं कह पाते, लेकिन अपने दोस्त से हम शेयर कर लेते हैं। तो भगवान को अपना दोस्त बना के अपने दिल की हर बात शेयर करना, तो वो संबंध भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो संबंध है, साजन सजनी का संबंध, ये भी बहुत ब्यूटीफुल संबंध है। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना साजन माना, है ना, तो भगवान मेरा साजन और मैं सजनी। अब इसमें ऐसा मतलब नहीं है कि जो मेल चोले में है आप में से वो परमात्मा को सजनी बनाएंगे, खुद साजन बनेंगे, नहीं। आत्मा सजनी है, चाहे आप मेल चोले में हैं या फीमेल चोले में हैं, आत्मा सजनी है और परमात्मा मेरा साजन। अब इस संबंध को कैसे बनाएंगे? हाँ, आप देखो, साजन सजनी का जो संबंध होता है उसमें मुख्यतः क्या बातें होती है? सजनी जो होती है वो साजन के लिए सजती है। यस, सजनी जो है, पहले तो ऐसा ही होता था, सजनी जो है साजन के लिए सजती है। तो मेरा साजन परमात्मा मुझे कैसा सजा हुआ देखना चाहता है? वो तो आत्मा को देखता है, और आत्मा की सजावट है उसके गुणों से, है ना, उसकी विशेषताओं से। तो जब मैं गुणों से, शक्तियों से सजी हुई होती हूँ, अपने अंदर धारण करती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं अपने साजन को अच्छी लगती हूँ। ठीक है ना, गीत है ना, सजना है मुझे सजना के लिए। तो कौन सा श्रृंगार? ये बाहरी श्रृंगार नहीं, लेकिन आंतरिक श्रृंगार। तो परमात्मा मेरा साजन उन श्रृंगार को देखकर खुश होता है। दूसरी बात, सजनी जो होती है वो एक व्रता होती है साजन के साथ, वो किसी और को याद नहीं करती, फिर किसी और की तरफ नहीं देखती, हर चीज के लिए वो अपने साजन को ही कहती है। तो अगर मुझ पर भी कोई दिक्कत आती है, कोई बात है, मुझे कुछ चाहिए, मैं अपने उस साजन को कहूंगी, इधर उधर कहने की जरूरत नहीं है ना। ये संबंध कैसे बनाने हैं आगे, और इसको हम डिटेल में भी एक क्लास में जानेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। इसको आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे सजनी जो होती है, आजकल तो इतना नहीं होता, सबके अपने रूटीन होते हैं, लेकिन पहले सजनी साजन को खिलाए बिना नहीं खाती थी, पहले उनको खिलाती थी। तो आप भी जब प्लेट में खाना लेकर बैठे, भोजन लेकर बैठे, तो पहले ऐसे महसूस करें कि पहले मैं अपने साजन को खिलाऊं, फिर मैं उनके हाथ से खाऊं, देखिए क्या मजा आएगा ना? तो इस रूप से हम साजन और सजनी, मैं सजनी और परमात्मा मेरा साजन। और छठा संबंध जो हम बना सकते हैं वो है परमात्मा मेरा बच्चा और मैं उसकी माँ या पिता। एक संबंध था वो मेरा माता पिता और मैं बच्चा, लेकिन एक ये भी बहुत ब्यूटीफुल संबंध है कि मैं उसका माता पिता और वो मेरा बच्चा। जैसे आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में भी श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को एक बच्चे के रूप में मंदिर में रखते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक उनको भोग लगाना, उनके वस्त्र बदलना, बच्चे की तरह सब कुछ करते हैं। तो यहाँ तो परमात्मा कोई फिजिकल रूप तो है नहीं, निराकार स्वरूप है ना, तो निराकार स्वरूप के साथ तो ये सब नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर परमात्मा को बच्चा बनाने का क्या मतलब है? बच्चा जो होता है वो वारिस होता है या नहीं होता, हमारी प्रॉपर्टी का वारिस होता है। तो अभी आपको क्या करना है? अपनी प्रॉपर्टी को भगवान के नाम नहीं करनी है। परमात्मा क्या करेगा लेके, वो तो खुद ही निराकार है। लेकिन वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा बच्चा, मतलब ये है कि मेरा जो कुछ है, आपका घर है, आपकी दुकान है, आपकी गद्दी है, आपके बच्चे हैं, जो कुछ भी है वो मेरे उस वारिस का है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। भले हमने भक्ति में, गीतों में तो ये कहा, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, लेकिन सिर्फ कहने मात्र का, सिर्फ कहने मात्र का। इसको दिल से स्वीकार के जब आप संबंध बनाते हो कि भगवान मेरा बच्चा और मैं, वो मेरा वारिस, हर चीज का, मेरी धन संपत्ति सब कुछ वारिस, तो करते हुए आपके अंदर एक ट्रस्टी भाव रहेगा, कि जो कुछ है एक डिटैच्ड भाव रहेगा, आप लिपायमान नहीं होंगे किसी चीज से, और अपने धन को, तन को, मन को अच्छी चीज में यूज करेंगे, परमात्मा कार्य में यूज करेंगे।
तो इस रूप से परमात्मा मेरा बच्चा। तो इनमें से जो भी संबंध, इनफैक्ट और भी कोई संबंध हो तो वो आप परमात्मा से बना सकते हैं, जो भी दिल करे। तो आज कम से कम आपको एक संबंध जरूर लेना है, इनमें से जो अच्छा लगे आपको। कौन सा संबंध लेंगे, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। एक संबंध जरूर लेना है आज, कि जो मैं संबंध अनुभव करना चाहती हूँ परमात्मा के साथ। और हम ना, जब हम जैसे, हाँ मैसेज आ रहा है, माता पिता का संबंध, बहुत अच्छा। ओके, टीचर का संबंध, ओके, दोस्त का संबंध, माता पिता का, ओके, गुड। तो माता पिता का संबंध, क्योंकि परमात्मा, अब हम उनको परमात्मा परमात्मा ईश्वर बोले। अब आप अपने पापा को क्या बोलते हो, पापा बोलते हो ना, नाम से तो नहीं बोलते ना। हाँ, तो इसलिए हम भी क्या बोलते हैं, अब आपने यथार्थ पहचान तो पा ली, निराकार परमात्मा शिव बाबा है, तो हम यहाँ पर शिव बाबा बोलते हैं। बाबा कई सोसाइटीज में और कई लैंग्वेजेस में घर के बड़े को या पिता को बाबा बोलते हैं। तो हम भी यहाँ शिव बाबा बोलते हैं, जिससे कि, या खाली बाबा। तो बाबा वो नहीं, फिजिकल फॉर्म वाले बाबा नहीं, कोई भी देहधारी नहीं, लेकिन कौन, निराकार शिव बाबा, जिससे एक क्लोजनेस की, एक कनेक्शन की फीलिंग आती है। ओके, चलिए। अब आज क्योंकि मेडिटेशन के बारे में हमको समझना है, तो मेडिटेशन कोई प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना जो होती है वन वे कम्युनिकेशन होती है, और मेडिटेशन टू वे कम्युनिकेशन होती है। क्या मतलब हुआ, हम भी कुछ अपनी कहते हैं और उसकी भी कुछ सुनते हैं। प्रार्थना में हम जनरली क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अपनी बात को कहा और फिर बस कहकर चप्पल पहनी वापस आ गए। उधर से क्या कुछ आ रहा है वो कुछ नहीं सुनते हैं। हाँ, तो इसलिए मेडिटेशन क्या है, टू वे है। अब आप कहेंगे तो भगवान से कैसे रिसीव करें, भगवान से कैसे बात करें। तो कैसे बात करें, जो भी संबंध आपने बनाया उस संबंध के आधार से बात कीजिए। अब मान लीजिए आप उनके बच्चे और परमात्मा माता पिता। अब बच्चा माता पिता से कैसे बात करता है, कैसे भी कर सकता है, उसको जो भी अपनी बात कहनी है कर सकता है ना। अब कोई रटी रटाई उसके लिए आरती बोलने की तो हमको जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने दो भाई हैं, बड़ा वाला अपने मम्मी पापा के पास जाता है, कमरे में बैठ के 5 मिनट बात करता है, बाहर छोटा वाला कान लगा के सुन रहा होता है, क्योंकि बड़े वाले से बहुत खुश रहते हैं मम्मी पापा, तो कान लगा के सुन रहा है। अब जब बड़ा भाई चला गया तो छोटा भाई अंदर जाता है। अब छोटा भाई जो है वो एक एक बात जैसा बड़े भाई ने बोली होती है वैसे वैसे बोलता है। 1 मिनट बाद मम्मी कहती है, बेटा तुझे क्या बोलना है, तू अपनी बात बोलना, तू उसकी बात क्यों रिपीट कर रहा है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। जो भी पाठ लिखे गए, आरतियां लिखी गई, किसने लिखी, किसी लेखक ने लिखी, अपने मन के भावों को लिखा उसने, जो बहुत सुंदर लिखा, बहुत महिमा करी भगवान की। लेकिन क्या, हम चाहे जब बोलते हैं उस महिमा के साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे दिल की आवाज क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, भगवान वो सुनना चाहता है। इस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कि एक बच्चा था, ग्वाला था, अनपढ़ था, गांव में भेड़ बकरियां चराया करता था। तो वो अपनी बहुत सारी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में जाता है, रोज उसका काम होता है सुबह जाना, फिर जंगल में बैठे रहना, शाम को लेकर आता। तो एक दिन ऊपर की तरफ देख के बोलता है, भगवान जी ये बताओ, देखो आपका मेरा काम एक सही है, मैंने अपनी भेड़े सारे में चरने के लिए छोड़ दी हैं, आपने भी हमको यहाँ पर छोड़ रखा है, मैं तो बहुत बोर होता हूँ, आप भी जरूर ऊपर बैठे बोर हो रहे होंगे, चलो आप नीचे आ जाओ, मैं और आप मिलके बात करते हैं। तो उसने जैसे एज्यूम किया कि परमात्मा उसके सामने आ गया, और वो अपने सारे दिन की, आज सुबह से ये हुआ, अपने मन की जो जो बोलनी थी बोलता रहता, और रात को अपनी, शाम को अपनी उन सबको लेकर घर चला जाता। अब ये उसका रोज का नियम बन गया, उसका टाइम पास अच्छा होने लगा। एक दिन वहां से एक स्वामी जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा ये बच्चा, इसके आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन ये किससे बात कर रहा है। तो उन बच्चे से पूछा, बच्चे ने बताया, मैं तो भगवान जी से बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा, कहाँ है भगवान जी तुम्हारे। कहते हैं, अरे वो ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं उनसे बातें करता हूँ, और मैं उनको अपने दिन की सारी बातें बताता हूँ। तो जब स्वामी जी को पता लगा, कहते हैं, अरे मूर्ख बच्चे, भगवान इतनी ऊंची सत्ता, उनसे क्या ऐसी फालतू की बातें करनी होती है, भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते। बच्चा अनपढ़ था, डर जाता है, कहते हैं, अच्छा आप बताइए कैसे प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत मुश्किल सा कोई मंत्र बता दिया, लेकिन बच्चा होशियार था, 5 मिनट में उसने मंत्र को याद कर लिया, और बड़ा खुश हुआ कि आज मुझे विधि मिल गई भगवान को खुश करने की। वो मंत्र का जाप करने लग गया। अब वो पंडित जी तो चले गए, स्वामी जी तो,
रात को उनको स्वप्न आया, भगवान जी के दर्शन हुए, वो बड़े खुश, कहते भगवान जी मुझे समझ आया, मैंने आज एक अनपढ़ बच्चे को भी पाठ याद करा दिया, आपका मंत्र याद करा दिया, आपने इसीलिए दर्शन दिए। तो भगवान जी ने कहा मैंने इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, पूरी दुनिया में एक ही तो बच्चा था जो दिल से मेरे को याद करता था, मेरे से बात करता था, आज तूने उसको भी वो पटा, अब वही पाठ सिखा दिया, अब किससे मैं बात करूं। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमने भगवान से संबंध बनाया, अपने दिल की बात कही है, भगवान कौन सी भाषा में समझता होगा? इंग्लिश में समझेगा, हिंदी में समझेगा, कौन सी भाषा में, गुजराती में, मराठी में, किस में समझेगा? देखिए परमात्मा को खुद की देह नहीं है कोई, तो वो इन कानों से नहीं सुनता है ना। वो जो हमारे मन की जो बात है, वो जो भावनाएं हैं, उसमें जो वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशंस को कैच करता है, शब्दों को नहीं कैच करता। तो जिस भाव से आप उन्हें याद करोगे, जिस संबंध से उन्हें याद करोगे, उसको कैच करेंगे, और वही भाव हमें कैच करना है, वही उनका भाव अपने आप आपको टचिंग होगी, जब आपका धीरे धीरे वो संबंध बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग, है ना। तो इसलिए मेडिटेशन इज अ टू वे प्रोसेस। फिर उसके बाद मेडिटेशन कोई मंत्र जाप करना नहीं है, इसमें कोई मंत्र नहीं है। कई बार कई लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं तो कहते हैं आपका कोई मंत्र है, तो यहाँ कोई मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र है बस, मन मना भव। मन मना भव का मतलब ये नहीं है कि आपको इसका जाप करना है, परमात्मा कहते हैं मन को मुझ में लगा बस। तो कोई नाम नहीं रटना है, कोई माला नहीं फेरनी है, लेकिन और वैसे वास्तव में मंत्र का मतलब क्या होता है? मन प्लस त्र, हाँ, मन को दिशा देना। तो जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो वास्तव में हम अपने मन को बाकी सब चीजों से या व्यर्थ से हटाकर किसी पॉजिटिव मंत्र में, क्योंकि मंत्र का मतलब ही उसका, अगर आप कुछ उसमें जो भी मंत्र आप पढ़ रहे हो कुछ अच्छा होगा उसके अंदर, है ना। तो जब आप उसको रिपीट करते हो, अगर अर्थ समझ के करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अदरवाइज भी अगर आप करते हो तो आपका मन उससे एकाग्र होता है कुछ देर के लिए। लेकिन आपने देखा होगा 2 बार 3 बार माला फेर ली, उसके बाद हाथ तो चल रहा है, मुख भी चल रहा है, लेकिन मन मन कहीं और चला जाता है, वो कभी किचन में चला जाता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी कल की किसी बात में चला जाता है, वो भागता है, क्योंकि उसको वैरायटी चाहिए, वो एक चीज में स्थित नहीं होता है ना, उसको वैरायटी चाहिए। तो इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको मान लीजिए छोले भटूरे बहुत पसंद है, आज रात को घर में छोले भटूरे बने हैं, खुशबू से ही पता लग रहा है, बहुत खुश, पेट की भूख बढ़ गई। हम्म? आप लोग के चेहरे भी स्माइल कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा है, चलिए, तो भूख लगने लग जाएगी, नहीं तो मान लीजिए आपने छोले भटूरे आज बड़े टेस्ट से खाए, सुबह नाश्ते में भी छोले भटूरे बने हैं, अच्छा जी छोले भटूरे बने, चलो आज भी खा लेंगे। दोपहर में छोले भटूरे बने, रात को फिर छोले भटूरे, तीसरे दिन फिर छोले भटूरे। आप कहोगे और कुछ है नहीं क्या? अरे आपको पसंद है ना, खाओ सुबह शाम, कितना खाओ भाई, वैरायटी तो चाहिए ना, कुछ एक ही चीज थोड़ी खाते रहेंगे। तो कहने का भाव है मन को वैरायटी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोई मंत्र नहीं है, लेकिन मन से भगवान से तरह तरह से संबंध जोड़ के बात करना, अनुभव करना। अब आप कहेंगे इतनी सारी बातें तो हमारे पास है नहीं करने के लिए, तो इसके लिए हम मेडिटेशन में आपको क्या बात आप कर सकते हैं, किस तरह के संकल्प आपको चलाने हैं, वो हम आपको कुछ दिन मदद करेंगे कमेंट्री के थ्रू, या कुछ थॉट्स आपको पोस्ट करेंगे जिनको आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है ना, ठीक है ना, अभी कंटेंट नहीं है, तो हम धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअल कंटेंट देंगे जिससे आप उनसे क्या बात करनी है, और धीरे धीरे आपको नेचुरल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मेडिटेशन कोई मंत्र नहीं है। फिर तीसरी बात, मेडिटेशन का मतलब विचार शून्य होना नहीं है। विचार शून्य नहीं, कई लोग समझते हैं मेडिटेशन मतलब सारे विचारों को बंद कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का काम ही संकल्प करना। जब आप ये सोचते हो कि थॉट्स ना आए कोई भी, ये भी तो एक थॉट है। तो हम मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि विचार शून्य करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि विचारों का जो तूफान आ रहा होता है, अपने विचारों को हम, थॉट्स को स्लो करते हैं, बेहतर विचार क्रिएट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं उनकी स्पीड भी कम होती है, उनकी क्वालिटी भी बेटर होती है, क्वांटिटी कम होती है, क्वालिटी बेटर होती है। तो स्लो डाउन करते हैं, क्वालिटी को बेटर करते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि पानी अगर
बाढ़ के रूप में आए तो तबाही मचाता है, लेकिन उसी पानी को डैम में स्टोर करके खेतों में छोड़ा जाए, बिजली उत्पन्न करी जाए, तो वही पानी कितना यूजफुल है। तो हमारे मन के विचारों को हम स्लो करते हैं, उनको एक दिशा देते हैं, लेकिन स्टॉप नहीं करते हैं। तो इससे समरी क्या निकली कि मेडिटेशन क्या है? इट्स चैनलाइजिंग द माइंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और क्या नहीं है? विचार शून्य होना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ठीक है, चलिए अब राजयोग की क्या विधि है वो इसकी परिभाषा में ही समाहित है। मैं एक एक शब्द ध्यान से पढ़ूंगी और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। सबसे पहले आपको आत्मा का परिचय इसीलिए दिया गया कि आप शरीर नहीं है। आप देख रहे होंगे पहले दिन से आपको जो कमेंट्री भी कराई जा रही है, वो बार बार आपको स्मृति में दिलाया जा रहा है, आप ये शरीर नहीं हो, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हो। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की शक्तियां क्या है, इसीलिए ये सब बताया गया, क्योंकि राजयोग तभी आप कर पाएंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक, ऐसा नहीं कोई हमें संबंधों को त्याग देना है, लेकिन जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो इस शरीर से हमने जितने भी संबंध बनाए हैं वो याद आते हैं। जब अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा के साथ है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों को, देह के सर्व संबंधों को भूलो। और इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि क्यों परमात्मा से सर्व संबंध बनाने हैं, जिससे कि ये देह के संबंध हमें खींचे ना। तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की, क्योंकि परमात्मा का भी परिचय मिला, वो परम आत्मा जिनका नाम शिव है, क्योंकि वो कल्याणकारी है, वो ज्योति बिंदु है, उनकी स्नेह युक्त स्मृति रखना ही राजयोग है। अर्थात शॉर्ट में कहें तो खुद को आत्मा समझ परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में, परम धाम में याद करना, और बड़े प्यार से याद करना। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा समझना है कि सर्व संबंधों को भूलने को क्यों कहा गया है। वो इसलिए भूलने को कहा गया है, नहीं तो जैसे ही हम किसी पर्सन की बात करते हैं उससे कनेक्टेड सारी बातें हमारी बुद्धि में आ जाती है ना। प्रार्थना करते हुए भी तो यही होता है, कर रहे हैं हम प्रार्थना मंदिर में, लेकिन बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। कभी कोई संबंध याद आता है, कभी कोई काम याद आता है, क्योंकि खुद को देह समझकर बैठे हुए हैं। तो आत्मा जब समझते, मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कल उसका एग्जाम है और पास में मोबाइल फोन रखा है, तो आप क्या कहते हो? ये मोबाइल फोन मुझे दे दे। तो वो कहते हैं मैं नहीं देख रहा। अरे कैसे नहीं देखेगा, अभी कोई नोटिफिकेशन आएगी, अभी कोई मैसेज आएगा, फोन आएगा, देखेगा। तो बुद्धि को पढ़ाई में लगाने के लिए मोबाइल से डिटैच करना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही खुद को आत्मा स्थित करके परमात्मा से जुड़ने के लिए देह और देह के संबंधों को एक बार साइड करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, जिससे हम आत्मा की चार्जिंग कर सके। ठीक है, तो ये है राजयोग की परिभाषा। अब इसको करना कैसे है, करना कैसे है? तो इसके लिए राजयोग मेडिटेशन जो है वो एक आध्यात्मिक यात्रा है। शरीर से यात्रा नहीं है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है जिसको हम अपनी दो शक्तियों के सहयोग से करते हैं, मन और बुद्धि। ठीक है, जिसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो मन और बुद्धि मेरी जो दो शक्तियां हैं, उनकी विशेषता क्या है? मन की दो विशेषताएं होती हैं। एक तो मन के पास कोई टाइम बैरियर नहीं है, कहीं भी कभी भी जा सकता है, और कोई डिस्टेंस बैरियर नहीं है। आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं आप अपने बचपन के स्कूल को याद कीजिए, तक सेकंड में आप पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? फ्यूचर में जाना हो तो आप सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो कोई टाइम बैरियर नहीं है मन को, और डिस्टेंस बैरियर भी नहीं है। अगर एक सेकंड में मैं आपको कहूं कि लंदन पहुंचिए, अगर आप पहले लंदन गए हुए हैं तो आप मन से एकदम से पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, अपने ऑफिस पहुंच जाइए, एक सेकंड में मन से पहुंच जाएंगे। तो ये मन की विशेषता है, उसको समय और डिस्टेंस बांध नहीं सकता। फिर उसके बाद बुद्धि की बात आती है। बुद्धि की क्या विशेषता है? बुद्धि की विशेषता है कि वो चित्र का निर्माण करती है। ठीक है, जो भी मैं शब्द आपको बोल रही हूं या जो भी हम सोचते हैं, जो भी मन संकल्प करता है, बुद्धि उसका चित्र बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, उसके बारे में सोचिए।
मेलस डोमेस्टिका, मेलस डोमेस्टिका, उसके बारे में सोचिए। अभी जैसे वो हो रहा है, सर्चिंग चल रही है अंदर मेमोरी बैंक में, ये क्या शब्द है। अच्छा चलिए छोड़िए, अभी सोचिए आप एप्पल के बारे में। बस अब तो इजी है ना। अब जरूर, जैसे ही मैंने एप्पल का कोई ना कोई चित्र जरूर आया होगा, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, पिंक एप्पल, या एप्पल की बास्केट, या एप्पल का पेड़, या एप्पल का जूस, कुछ भी, या फ्रूट्स की बास्केट, उसमें एप्पल रखा हुआ है, कटा हुआ एप्पल, कैसा भी, कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेलिस डोमेस्टिका जो है वो एप्पल का बोटानिकल नेम है। अब मैं अगर कहूं सोचिए मेलिस डोमेस्टिका के बारे में, सोच पाएंगे ना, क्योंकि अब आपको इसका ज्ञान है, अब आपके पास उसकी पिक्चर है, राइट। इसीलिए तो जब बच्चा छोटा होता है उसको हर एक चीज का चित्र दिखाया जाता है नाम के साथ, सो डैट ये एसोसिएशन उसके दिमाग में बैठ जाए, वो कहीं भी देखे तो समझ जाए ये ट्रक है, ये एरोप्लेन है, ये फिश है, ये चीज है। तो समझ होना, तो पहले दिन से हम आपको पिक्चर्स क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, चित्रों के माध्यम से आपको समझ आया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। एनिमेशंस के माध्यम से आपको समझ में आया कि आत्मा कैसे ज्योति बिंदु है, सितारे की तरह चमकती है ना, कहाँ रहती है। तो इसलिए पिक्चर्स जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बुद्धि में फोल्डर खुलता है, कुछ भी हम बात करते हैं तो उसका फोल्डर खुलता है। तो इसीलिए आत्मा का भी, परमात्मा का भी, परम धाम का भी, ये सब पिक्चर्स आपको दिखाई। अभी हम देखते हैं आपके मन बुद्धि कितनी पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों पावरफुल चाहिए राजयोग के अभ्यास के लिए। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप सभी को जो मैं कहूंगी, मैं संकल्प दूंगी आपको, वो आपको संकल्प स्वीकार करना है और बुद्धि से उसको विजुलाइज करना है। ठीक है, आंखें बंद कर सकते हैं आपका मन हो तो, और खुली भी रख सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो, लेकिन आपको वहां वहां यहीं बैठे बैठे सब काम करने हैं जो मैं आपको कहूंगी। ओके, चलिए आप महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए। आप सुबह सुबह उठे, टाइम देखा 5 बजे, फीलिंग वेरी फ्रेश, मन हुआ आज मॉर्निंग वॉक चलते। आप फटाफट उठे, मुंह धोया, शीशे में अपना चेहरा देखिए, पानी से अच्छे से भिगोइए, धोइए, बाल बनाइए, स्पोर्ट शूज निकालिए, पहनिए, देखिए कौन से कलर के स्पोर्ट शूज, लेसेस को टाइट पैक बांध लीजिए। अब चलते हैं, घर का दरवाजा बंद किया, वॉक पे निकल गए, पास वाले पार्क में गए, बहुत दिनों में आए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, यू आर फीलिंग वेरी फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सामने से आपके फ्रेंड दिखाई देते हैं, और आपके फ्रेंड देखते ही आपको हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, आप भी बहुत स्माइलिंग फेस से मिल रहे हैं, खुशी हो रही है देखकर। और वो आपसे पूछते हैं क्या बात है, आजकल बहुत दिन हो गए आप आए नहीं। हाँ मैं थोड़ा बिजी थी, क्योंकि आजकल मैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर रही हूँ। तो वो आपसे पूछते अच्छा ये क्या है, अच्छा मैं आपको लिंक भेजूंगी, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है फॉरवर्ड करना। फिर आपके फ्रेंड कहते हैं आप तो भूल गए, मैं याद दिला दूं आज मेरा बर्थडे है, और मैं आज अपने फ्रेंड्स के लिए गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। हाँ, तो उन्होंने आपको एक छोटी सी डिब्बी में 2 गुलाब जामुन दिए। अब आप गुलाब जामुन लेकर उन्हें थैंक्स करके, विश करके वापस आ गए, घर के दरवाजे पर खड़े हैं, खोला आपने दरवाजा, किचन में गए, अवन में गुलाब जामुन गरम करे, और एक बाउल में लेकर चम्मच के साथ अपने कमरे में आए, आराम से जूते उतार के बैठे, सामने टीवी ऑन कीजिए, देखिए टीवी पर क्या आ रहा है, और रिलैक्स होते हुए चम्मच से गुलाब जामुन की एक बाइट लीजिए और अपने मुंह में रखिए। वाह, सुबह सुबह गरम गरम गुलाब जामुन, कितना टेस्टी है, पूरा ही खा लीजिए। चलिए अब वापस आ जाइए। अच्छा, अब जरा बताइए, आप सुबह उठ के मुंह धोया था, मुंह धोया था, चेहरा देखा था अपना, हाँ, ओके। अच्छा फिर स्पोर्ट शूज देखे आपके कौन से कलर के थे,
बाग में गए? हाँ, अच्छा, ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहे थे? फ्रेंड का फेस दिखा? कौन सा फ्रेंड मिला? अच्छा, अच्छा, आपने गुलाब जामुन लिए उनसे? डिब्बी दिखी? ओके। चलिए, फिर वापस आने के बाद घर में टेलीविजन खोला, क्या आ रहा था टेलीविजन पर देखा? अच्छा, अच्छा, गुलाब जामुन खाया? किस किसने गुलाब जामुन खाया? हाथ खड़ा कीजिए। खाया? अच्छा, मुंह में पानी किस किस के आया? आया? मुंह में भी पानी आ गया? अरे, कहाँ से आया? ना गुलाब जामुन है, ना आपने खाया, लेकिन ये आपकी मन बुद्धि का कमाल है कि मन ने जो संकल्प किया, बुद्धि ने उसको विजुअलाइज किया, और उन दोनों के कोऑर्डिनेशन से आपके बॉडी के अंदर परिवर्तन आने लगा। यस, तो इसका मतलब आप राजयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है? ओके, इसमें यही करना है। मन से संकल्प करेंगे, वो संकल्प मैं दूंगी, बुद्धि से आपको विजुअलाइज करना है। राइट? अच्छा, क्या विजुअलाइज करना वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर हम बिना वीडियो के विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए, इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे चलते हैं। मन संकल्प का काम करता है, जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं, बुद्धि उसका पिक्चर निर्माण करती है। तो ये जो हम मेडिटेशन करेंगे, ये 3 स्टेप्स में है। पहला, इनवर्ड जर्नी, आंतरिक जर्नी। जैसे एक फ्लाइट होती है, एयरक्राफ्ट होता है, जब ऊपर हवा में जाता है उससे पहले रनवे पे दौड़ता है, तो ये इनवर्ड जर्नी जैसे रनवे पे दौड़ना है। ठीक है? तो यहां पर हम क्या विजुअलाइज करते हैं? आत्मिक स्मृति में हम टिकते हैं, अपने आप को देह से अलग कर, कोई फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन मेंटली और विजुअल के साथ हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में, इस शरीर का मालिक, इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूं। ठीक है? तो आत्मिक स्मृति में आत्मा के गुणों को याद करते हुए, आत्मा की शक्तियों को याद करते हुए, उस स्मृति में हम अंदर की ओर जाते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद अपवर्ड जर्नी है। अब मैं आत्मा, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस स्थिति में स्थित हो चुकी हूं कि मैं इस शरीर से अलग हूं, तो मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के बल से मस्तक से निकली, सितारा रूप बनकर ऊपर की ओर बादलों से पार होती हुई आकाश में जा रही हूं। धीरे धीरे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर निकलती हुई स्पेस में जा रही हूं। देख रहे हैं ना सभी? और ऐसे गैलेक्सीज को पार करते हुए, चांद, सूरज, तारागण, इन सब को पार करते हुए 5 तत्वों की दुनिया से बाहर निकल, दूर एक सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया अपनी ओर मुझे खींच रही है, जो परम धाम है ना, मेरा अपना घर, जहां मेरे पिता परमात्मा शिव, शिव बाबा, महाज्योति अपनी सारी शक्तियों का प्रकाश चारों ओर बिखेर रहे हैं, और मैं वहां सितारा रूप में परमात्मा के साथ जाके फिर हम कनेक्ट होंगे, अपने आप को शक्तियों से भरेंगे। ठीक है? तो ये परम धाम में ऊपर जाके अपवर्ड जर्नी हुई। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वहां से चार्ज होकर नीचे आएंगे, और नीचे आकर अपने शरीर में प्रवेश करके अब ये आउटवर्ड जर्नी है। जो मैंने शक्तियां, शांति, प्रेम अपने अंदर भरा, उसको फिर बाहर की ओर अपने से, वाइब्रेशन से चारों ओर उस शांति का, प्रेम का, सुख का मुझे सहयोग देना है। ठीक है? समझ में आया? क्लियर है पूरी तरह से? क्या करना है? पहले आत्मिक स्मृति में बैठना है, वो कमेंट्री मैं आपको दूंगी, वो संकल्प मैं आपको दूंगी। फिर उसके बाद हम इस शरीर से डिटैच होकर आत्मा ऊपर जाएगी, चार्जिंग करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर मस्तक में बैठकर फिर अपनी उन वाइब्रेशंस को चारों तरफ हम फैलाएंगे। करें, शुरू करें। आर यू ऑल रेडी? चलिए, कोई पिक्चर नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको संकल्प दूंगी। आप बिल्कुल सीधे होकर अपने आप को, जो भी आसपास कुछ अगर गोद में सामान लेके बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, सब साइड कर दीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। कमर को टिकाना हो, पीछे सोफे पे, चेयर पे आराम से टिका सकते हैं।
ठीक है, बॉडी आपको खींचे नहीं अपनी तरफ, इसलिए कंफर्टेबल होके बैठना जरूरी है, लेकिन इतना कंफर्टेबल नहीं कि सो जाए, अलर्ट भी रहना है। ओके, चलिए। नहीं, बेड में सोते हुए नहीं करना है, क्योंकि हम सोने के लिए नहीं कर रहे हैं ये। ठीक है, वो बाद में बताएंगे सोने के लिए। अभी हम अपने आप को चार्ज करने के लिए कर रहे हैं, कि पूछ रहे हैं कि क्या हम सोते हुए कर सकते हैं। हाँ, रात को आप सोते हुए कर सकते हो, अभी लेकिन बैठ के करना है। ठीक है, तो बैठ के करेंगे इसका अभ्यास। सभी सीधे होके बैठे, गहरी लंबी सांस लें, अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर सांसों पर ले आए। इनहेल डीपली, एक्सेल डीपली एंड स्लोली। एक बार फिर सांस अंदर भरते हुए ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिविटी को इनहेल करेंगे, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर के साथ मन को भी रिलैक्स करेंगे। अब अपना ध्यान मस्तक के बीच में ले आएंगे। बुद्धि के नेत्र से देखें कि मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य इन दो आंखों के पीछे चमक रहा। अपने स्वरूप को साक्षी होके देखें। मैं आत्मा, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, इस शरीर की मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। मेरा मन मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। इस मन से ही मैं अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प रचती हूँ। मेरी बुद्धि हर दिन के ज्ञान से समझ ग्रहण करती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। मेरे संस्कार ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, कुछ देर के लिए इस शरीर को यहीं छोड़ सितारे रूप में उड़ चली। विजुलाइज करें, मस्तक के बीच से निकलता हुआ मैं सितारा ऊपर की ओर जा रहा हूं। धीरे धीरे साक्षी होकर देखें, नीचे की सब चीजें छोटी होती जा रही हैं, और मैं सितारा ऊपर बादलों को भी पार करते हुए, नीले आकाश को भी पार करते हुए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पार करते हुए, चांद, सूरज, तारागण, इन सब को क्रॉस करते हुए, अनेक गैलेक्सीज पार करते हुए, दूर देखिए सुनहरा लाल प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट की दुनिया, जो जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही है, और आप सेकंड में उस दुनिया में प्रवेश हो गए। गोल्डन रेड लाइट चारों ओर, और मध्य में मुझ आत्मा के समान ही एक और चमकीला सितारा सूर्य की भांति, जिससे चारों ओर किरणें निकल रही हैं। ये कोई और नहीं, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव अपनी समस्त शक्तिशाली किरणों के साथ विजुलाइज कीजिए। आप चमकते हुए सितारे परमात्मा की दिव्य किरणों के नीचे, उनकी शक्तिशाली किरणें
झरना बनकर आपके ऊपर केंद्रित है। धीरे धीरे ये अनेकों किरणें एक लेजर लाइट का रूप ले लेती हैं। परमात्मा से निकलने वाली ये लेजर लाइट मुझ आत्मा को टच कर रही है। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन सुप्रीम शक्ति के साथ है। स्वयं परमात्मा अपनी शक्तियां इस लेजर लाइट के थ्रू मुझ में भर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई डिस्चार्ज बैटरी चार्जर के साथ कनेक्ट हो। स्विच ऑन होते ही करंट अपने अंदर भरने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। ऐसे मैं आत्मा परमात्मा के डायरेक्ट कनेक्शन में उनकी शक्तियों को अपने अंदर आते हुए महसूस कर रही हूँ। वो प्रेम के सागर, उनकी प्रेम की किरणें मुझ में भरती जा रही हैं। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैंने तो उस प्यार के सागर से सिर्फ बूंद मांगी थी, वो तो स्वयं मेरा ही बन गया। अपना सारा प्यार सर्व संबंधों से मुझ पर लुटा रहा है। मैं परमात्मा प्यार में उनकी किरणों में समाये हुए खुद को महसूस कर रही हूँ। जैसे माँ के आंचल में बच्चा जाके छिप जाता है, ऐसे परमात्मा से निकलने वाली किरणें उसमें मैं समाई हुई। शिव बाबा मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे साजन भी है, मेरे शिक्षक भी है, मेरे गुरु भी है। मेरा उनके साथ सर्व संबंधों से नाता है। जब वो मेरे साथ है तो मुझे किस बात की फिक्र है। महसूस कीजिए जैसे आपकी सारी कमजोरियां परमात्मा ने सोख कर ली और बदले में शक्तियों से भर दिया। शांति के सागर शिव बाबा उनकी शांति की किरणें मुझ में भर रही हैं। सुख, शांति, प्रेम, शक्ति की किरणें स्वयं में भर। अब मैं आत्मा परम धाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं खुद को साक्षी होकर देख रही हूँ। मेरी चमक पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। स्पार्कलिंग फ्लॉलेस डायमंड की तरह मैं आत्मा चमकती हुई नीचे आ रही हूँ। और धीरे धीरे विजुलाइज करें कि अपने इस कमरे में, अपने शरीर में, मस्तक के बीच में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। और अपना दिव्य प्रकाश जो परमात्मा से शक्तियां ली है, वो डिवाइन लाइट अपने ब्रेन में, पूरे चेहरे पर और शरीर के रोम रोम में उसको प्रवाहित होते महसूस करें। परमात्मा शक्तियों का प्रवाह मेरे पूरे शरीर में हो रहा है। रोम रोम में शांति की शक्ति भर रही है। और अब
मुझसे ऐसे प्रकंपन निकल रहे हैं, शांति की तरंगों के प्रकंपन जो सारे कमरे में फैल रहे हैं। मेरा ये शांति में शक्तिशाली ऑरा पूरे घर में सबको शांति की महसूसता करा रहा है। परमात्मा से मिले इस शांति की वाइब्रेशंस को मैं पूरे घर में फैलाकर हर एक आत्मा को शांति का सहयोग दे रही हूँ, परमात्मा शक्तियों का सहयोग दे रही हूँ। मुझ एक ने परमात्मा को जाना है, उनके साथ संबंध बनाया है, उनके साथ वो संबंध जोड़ अपने को भर सर्व को देना है। थैंक यू मीठे बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे ये ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सिखाने के लिए, हर संबंध से मेरे जीवन को रंगने के लिए, मुझे इतना भरपूर करने के लिए दिल से शुक्रिया है। ओम शांति। ये दोनों हाथ रब करेंगे और मस्तक पर लगाएंगे। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, उसकी छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित हूँ, सदा सुरक्षित हूँ। ठीक, तो आज क्या होमवर्क लेकर जाएंगे? होमवर्क यही है, परमात्मा के साथ संबंध बनाना है। आत्मिक स्मृति का अभ्यास तो करना ही है, क्योंकि पहले दिन से क्यों कहा कि अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझिए। क्योंकि जितना अपने आप को, जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठ कर भी गाड़ी का हिस्सा नहीं है, गाड़ी एक अलग चीज है, ड्राइवर अलग है। ऐसे मैं बैठी इसी में हूं, लेकिन मैं इससे अलग हूं। जितना हम अपने को अलग समझेंगे, उतना पहली बात हम मालिक बनेंगे, उतना ये एहसास होगा मैं और मेरे में फर्क है। मैं इन कर्मेंद्रियों को, ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं, इनको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितनी देर यूज करना है, चाहे वो मेरा मन है या मेरी ये हाथ पैर है या मेरी आंखें हैं। इन कर्मेंद्रियों का मालिक आप तभी बन सकते हैं जितना आप इनसे डिटैच रहेंगे। दूसरा, जितना डिटैच रहेंगे उतना परमात्मा के साथ अटैच हो पाएंगे। ठीक है ना? ओके, तो धीरे धीरे ये डेवलप होगा। तो इसलिए छोटे छोटे कर्मों में, जैसे आपको बताया था, भोजन करते हुए, स्नान करते हुए, खुद को तैयार करते हुए क्या स्मृतियां रखनी है, तो बार बार जैसे बीच बीच में काम करते हुए हमें ये याद आए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये काम करा रही हूँ इन कर्मेंद्रियों से, मैं परमात्मा की संतान। ठीक है, आपके मन में आता होगा क्या ये कहने से मैं भाग्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, क्या मेरे अंदर शक्ति आएगी, क्या मैं वाकई शक्तिशाली बन जाऊंगा? तो आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेस जो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हैं, जो अफर्मेशंस लिख रहे हैं, आपके हमारे पास आंसर आ रहे हैं और आपके एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि बहुत फर्क आ रहा है। आपने, एक ने तो मुझे ये भी लिखा कि मुझे शुरू में लिखना, मुझे ऐसा लगा कि कहाँ है तो मैं होमवर्क करूंगी, क्योंकि बचपन से होमवर्क में मैं रेगुलर रहती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। बट लिखते लिखते मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि मेरे अंदर कैसे शक्ति बढ़ती जा रही है, मेरा अटेंशन कितना अलाइंड हो रहा है पॉजिटिविटी को देखने के लिए। तो वाकई ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, और अनुभव से बड़ी तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है। तो करेंगे तो अनुभव पाएंगे, सिर्फ सुनने से चेंज नहीं आएगा, करने से आएगा। तो छोटी छोटी ये जो स्मृतियां हैं, ये हमें चेंज करनी है, क्योंकि स्मृति से स्थिति बनती है और स्थिति हमको पावरफुल बनानी है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी हैं। उन परिस्थितियों पर वो हम पर हावी ना हो, हम उन पर हावी हो जाएं, है ना, हमारा इम्पैक्ट उस पर पड़े, उसलिए खुद को पावरफुल बनाना, और ये उसकी विधि है। तो हम आपको कमेंट्री भी भेजेंगे, 10 मिनट्स की कमेंट्री, जो आप उस कमेंट्री को यूज करके भी, शुरू में थोड़ा सहयोग चाहिए होता है, अपने आप से संकल्प नहीं बनते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं। और
भी हम आपको मटेरियल भेज रहे हैं या रिमाइंडर्स भेजते हैं होमवर्क के, आप ऐसा नहीं सोचेगा कि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, ये आप ही के लिए हैं। तो इसलिए प्लीज उनको चेक करके उस काम को, ये एक रिमाइंडर होता है, कई बार सारा दिन में याद नहीं आता, बस ये याद आता है शाम को क्लास अटेंड करनी है 6 बजे, बट सारे दिन में हमें किस स्मृति को मेंटेन करके रखना है, वो करेंगे तो जब हम आएंगे क्लास में वी विल बी अ चेंज्ड पर्सन। और ये हर दिन का चेंज किसी और को नहीं दिखाई देगा आपके घर में, लेकिन आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो कल का चैप्टर भी बहुत ब्यूटीफुल है, हम समझेंगे साइंस ऑफ मेडिटेशन। आज हमने आध्यात्मिक यात्रा करनी सीखी, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा करने से क्या मैं वाकई शक्तिशाली बन जाऊंगी, मैं जो सोचूंगी क्या मैं वैसा बन सकती हूँ, क्या मैं वैसा प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये सारे के पीछे, इस थॉट प्रोसेस के पीछे, है ना, और इस प्रोसेसिंग के पीछे, इस रीप्रोग्रामिंग के पीछे क्या साइंस है, वो कल हम शेयर करेंगे। कल का भी बहुत एनलाइटनिंग सेशन रहेगा। मुझे लगता है आप सभी को रोज कुछ अच्छे टेकअवेज मिल रहे हैं। कीप शेयरिंग, अपने अनुभव बताते रहिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके कुछ इंसाइट्स हमको मिलते हैं, कि आपके एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और साथ साथ अगर कोई मन में प्रश्न भी हो, बहुत लोग प्रश्न भी पूछ रहे हैं, हम उनको भेज भी रहे हैं, तो आपके कोई मन में प्रश्न भी हो तो अपने अंदर मत रखिएगा, वो जरूर पूछिए, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ओके, ओम शांति, कल मिलेंगे।